हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है ये बताऊंगा और हम किसी भी नेक्स्ट डे अपने को क्या ट्रेड करना है, किस डायरेक्शन में ट्रेड रहेगा, किसी भी चार्ट को देख के कैसे डिसाइड करते हैं वो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो चार्ट रीडिंग अपने आप में एक स्किल है और सबके बस की तो बात नहीं है, बट समय के साथ अगर आप बार बार देखते हो तो आपको चीजें याद होने लगती है और आप चार्ट अपने आप समझने लगते हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से मेमोरी का चीज है। चार्ट आप जितना ज्यादा देखोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। आपको पहले मतलब जैसे कि हम लोग जैसे हम कोई पेड़ है, जैसे कि आम का पेड़ कैसा दिखता है हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे आम के पेड़ देखे हैं, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये आम का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, या अनार का पेड़ है। तो इसलिए क्योंकि हम देख के अपन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेम वैसे ही चार्ट है, पर एक बच्चा नहीं कर सकता जिसने आम का पेड़ इमली का पेड़ अलग अलग नहीं देखा है, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखना, आप जितने ज्यादा चार्ट को देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एक सवेरे बैठा और 24 घंटे में मैं 1000-2000 चार्ट एक बार देख डाला तो मेरे को चार्ट रीडिंग हो जाएगा या समझ में आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको डे वाइज चार्ट देखना है हमेशा, ओपन और क्लोज में। आप जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हर इंट्राडे का आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो उसको आप रोज देखो। तो ऐसा आप कंटिन्यूअसली 5 साल तक करोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं 5 साल के बाद जो नया सर्कल जो फिर से शुरू होगा तो आपको सारी चीजें, आपके लिए पैसा बनाना मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत इजी हो जाएगा। पर 5 साल लगता है, तो आप 5 साल तक आप सिर्फ चार्ट को देखो, 6वें साल से आप खुद पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। पैसा बनाने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका हर ट्रेड सही होते जाएगा। हाँ, आपका नंबर ऑफ जो गलत ट्रेड है ना वो कम हो जाएगा। तो असली गेम यहाँ पे अपने को गलत ट्रेड कम करने का है। तो अपन चार्ट स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो जैसे निफ्टी 50 का ये चार्ट दिख रहा है, 2 मिनट का कैंडलस्टिक है, ये अभी प्लेन चार्ट है। चार्ट को एनालाइज करना है तो आपको कोई ऐसा चीज यूज करना पड़ेगा जिससे कि अपन मतलब एनालाइज कर सके कि अभी चार्ट किस पोजीशन में, चार्ट का स्ट्रेंथ अपन कैसे देख सके। तो मूविंग एवरेज, या देखो बेसिकली अगर आपको किसी भी मार्केट का स्ट्रेंथ देखना है ना तो सबसे अच्छा जो इंडिकेटर होता है वो होता है एंगल मतलब जो बॉटम से अपन जैसे मतलब ट्रेंड लाइन, एक टाइप से ट्रेंड लाइन। तो जैसे अपन बॉटम से यहाँ पे जैसे एक लाइन खींचते हैं, है ना। तो जैसे मैं एक ट्रेंड लाइन ले रहा हूं, ये बॉटम से पकड़ा और इसको यहां तक ऐसा कर दिया, है ना। ये यहां तक या थोड़ा सा ऐसा करके ये इसको थोड़ा सा अवॉइड करके इसको अवॉइड कर देते हैं इतना। तो इससे समझ में आएगा ट्रेंड लाइन मेरी जब कटेगी अपना डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं, है ना। तो आप देखते जाओ, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ डाउन ट्रेंड लगभग चालू हो गया, जो कि सही भी है। तो ऐसा ही है, पर ये क्या इंट्राडे में इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेज हम लोग बेसिकली 2 मूविंग एवरेज यूज करते हैं। देखो मार्केट में आपको कोई भी प्रेडिक्शन करना है ना तो आपको ना 2 टूल चाहिए, मतलब एक सिंगल टूल नहीं, आप 2 टूल यूज करके तीसरा, मतलब 3 का गेम है एक्चुअली। तो आपको क्या है कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि तीसरा आदमी आके प्राइस को हिला रहा है। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं, दुकान में क्या होता है, एक हम होते हैं जो कस्टमर होता है, दूसरा होता है दुकान वाला। यहाँ पे 2 ही आदमी होते हैं, इसलिए प्राइस में बार्गेनिंग तो होती है, बट वैसा ह्यूज फ्लक्चुएशन या एक फिक्स रेट रहता है 90% केस में। पर मार्केट में क्या होता है, आप कभी जहां पे जैसे सब्जी मंडियां होती है ना, जहां पे बोली लगती है ना, वहां पे जाना, 2 आदमी रहेंगे ना तो प्राइस ऊपर नीचे या स्टेबल एक फिक्स प्राइस रहेगा। तीसरा आदमी, जब तीसरा बायर वहां पे आ जाता है या सेलर के साइड से कोई आ जाता है तो वहां पे प्राइस ऊपर नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पे अब सप्लाई और डिमांड यहाँ पे अपना उसका फोर्स पूरा यहाँ पे एक्ट करने लगता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन मूविंग एवरेज यूज करेंगे। पहला मूविंग एवरेज है मूविंग एवरेज, तो मैं लगा देता हूं। फर्स्ट मूविंग एवरेज है जिसको हम लोग मदर लाइन बोलते हैं। ये मूविंग एवरेज होता है 200 का, 200 का 2 मिनट के चार्ट में। ठीक है। सेकंड एक और हम लोग मूविंग एवरेज यूज करेंगे यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं बेबी लाइन। वो होता है 23 का। एक्चुअली 1 मिनट के चार्ट में वैसे 45 का चाहिए रहता है, पर 45 हम लोग 2 मिनट के चार्ट में नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे मैं 23 यूज करता हूँ।
ज्यादा कुछ है नहीं, एक आध दो से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज आपने एक बार देख लिया, उसके बाद आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए एक बेसिकली क्या है, बेसिक क्या है कि अगर मेरा मदर लाइन मतलब 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट, इट मींस दिस इज अप ट्रेंड। और अगर 200 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है मार्केट, मतलब डाउन ट्रेंड है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में एक रिलेशन है कि मदर लाइन और बेबी लाइन है ना, दोनों मूविंग एवरेज रिलेशन क्या है कि मदर और बेबी एक दूसरे से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता और एक दूसरे से ज्यादा देर तक पास नहीं रह सकता। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पे डिस्टेंस बढ़ गया है तो धीरे से आके एक दूसरे से मिलने का प्रयास किया है, पास भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाया, फिर अलग हुआ है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, मतलब मदर लाइन और बेबी लाइन एक दूसरे टकराते हैं, फिर एक दूसरे दूर जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर टकराते दूर। यही सिनेरियो लाइफ टाइम चलता रहता है। अब अपने को इसी में जज करना है और मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना है। तो मैं आपको सिंपली सा यहाँ पे अभी देख के क्या हो रहा है, मार्केट यहां से आ रहा है, आप देखो मार्केट यहां से ऐसा क्या करके रिवर्सल का एक सिम्टम्स यहां पे दिख रहा है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, निफ्टी 50 का है, स्पॉट का चार्ट है, एक लाइन प्यार से यहां पे खींच दूंगा, क्योंकि ये देखो ये यहां पे टकराया, नीचे आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया। कल अगर ये प्राइस ब्रेक होता है ना, डाउन डायरेक्शन का मैं नहीं बोलूंगा, डाउन डायरेक्शन में तो ये मेरा है, ये वाला लाइन रहेगा इंपॉर्टेंट, पर अगर कल ये प्राइस ओपन टाइम पे ब्रेक होता है तो अपने को यहां से मार्केट सीधा अप डायरेक्शन बाय करना है सिंपली। उसके अलावा कोई दूसरा होता है अपन ट्रेड नहीं लेंगे। या फिर क्या हो सकता है कि ऐसा ब्रेक होगा, ब्रेक होके नीचे ये मूविंग एवरेज 200 का धीरे धीरे करके ऐसा ऊपर आएगा, तो फिर अपने को यहां से एक दूसरी बाइंग मिल सकती है ना। मैं जो कल बैंक निफ्टी 50 में हो सकता है वो बैंक निफ्टी में आज हो चुका है। एक्चुअली मैं क्या किया कल, क्या था अपना बैंक निफ्टी में भी अपने को ये पता था, हालांकि आज तो हम इसमें ट्रेड नहीं लिए हैं, यूएसडीएनआर में ट्रेड लिए थे, बस ये लाइन था। इसको जैसे ही ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। यही चीज मैं बोल रहा हूं, ये चीज कल निफ्टी में हो सकता है ना। अब ये निफ्टी में मेरे को कैसे पता चला कि ये यहां से ऐसे ही होगा, तो आप इस चीज को समझना, देखना कि निफ्टी यहां पे टॉप बनाया था 1 तारीख के आसपास, आज लगभग कल जो ट्रेड होगा 9 तारीख का होगा, तो 1 हफ्ते से मार्केट लगभग डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका एक रिवर्सल का एक साइन हो सकता है। दूसरा चीज, हमने जब भी रिवर्सल देखा है, जब भी मार्केट रिवर्स होता है तो कुछ इसी टाइप का ही मूव करते हुए, ऐसा ही करते हुए रिवर्स होता है। उसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं कि अगर लास्ट जो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे आया था, तो देखिए यही चीज हुआ था, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो ऐसा हुआ, ये जैसे हाई बनाया था, उसके बाद ये हाई हुआ, ये वाला हाई मतलब मेरा ये लाइन, ये यहां से ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ ना नेक्स्ट डे में तो अपना गैप अप हुआ, पर अपन यहां कहीं पर इसको बाय कर सकते थे मदर लाइन के पास में। आपको यही ध्यान देना है, अगर मान लो गैप अप हो जाता है, आगे निकल जाता है मार्केट, अगर हाँ यहां पे ओपन होके ऊपर जा रहा है तो आप ब्रेकआउट में लो, अदरवाइज गैप अप हो जाता है तो आप वेट करो, मदर लाइन के आसपास कभी ना कभी आपको मिलेगा, उसके बाद आपको अच्छा प्रीमियम में ग्रोथ मिलेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। सेम और एक दो जगह और दिखा देता हूं, जैसे कि निफ्टी 50 में देखो बस यही हुआ है। ये देखो एक बार टकराया, फिर नीचे आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अपन यहां पे बाय नहीं किए, अपन क्या किए, अपन इसमें गिरने का वेट किया, उसके बाद बाय किए। तो देखो ये एक मूव आपका पूरा वीक का प्रॉफिट दे सकता है, अगर आपको कंफर्म पता हो कि यहां पे घुसना है और यहां पे निकलना है, या टॉप तक जाना है, या इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो ये हालांकि कितना मूव है 1800 से, मतलब ये लगभग आपका 100 पॉइंट का मूव है, पर 100 पॉइंट का मूव में आप एक लॉट लेते हो, मान लो 70 पॉइंट भी मिलता है, आप 10 लॉट लिए, आपको 700 पॉइंट मिल है ना। तो ये करीबन आपका मतलब 700 पॉइंट मिल गया, मतलब आप करीबन समझ जाओ 40-45 हजार रुपए आप आराम से, मतलब आप एक ही बार में आप अर्न कर लिए। तो ऐसा नहीं, पैसा तो आप कितना भी कैलकुलेट करके, नंबर ऑफ लॉट बढ़ा के आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है, आप ज्यादा पैसा कब लगा पाओगे, जब आपको सॉलिड पता हो कि हाँ यहां से ऐसा ही होगा। और आपको देखना, देखो यहां पर से भी ट्रेंड रिवर्सल आया, देखो ट्रेंड जब रिवर्स हुआ तो क्या हुआ, देखो पहले ट्रेंड ट्राई कर रहा था मार्केट ऊपर जाने का, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर। अल्टीमेटली जब ये वाला ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, अगले दिन गैप। अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन वेट करेंगे, या तो इसी हाई प्राइस के पास आए या मदर लाइन के आसपास आए, उसके बाद अपन बाय करेंगे यार। उसके बाद देखो मार्केट अपना कितना मस्त ऊपर गया। ठीक है, तो इसी चीज को आपको समझना है।
एक दो बार ऐसा होगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस आ जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आप बाइंग में घुस गए हो तो जब तक मदर लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट उठ रहा है, 1 या 2 दिन, ज्यादा 1 से 2 दिन उससे ज्यादा होल्ड करना मत, उतने में गेम हो जाता है, होना रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद देखो मार्केट जैसी मदर लाइन के नीचे आने लगे तो आप उसके बाद वापस निकल जाओ। तो कल का ट्रेड बैंक निफ्टी में मैं क्या देखूंगा, निफ्टी में लिए क्या होगा, अगर ये वाला हाई प्राइस ब्रेक होगा, अगर गैप अप होगा तो मैं वेट करूंगा मदर लाइन के पास में आने का, फिर इसको सेल करूंगा, बाय करूंगा। अगर नीचे होता है तो इसको ब्रेक होने पे निकल जाऊंगा। अगला चीज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस चीज को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, मतलब जो चीज मैं कल निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो आज बैंक निफ्टी में हो चुका है। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो यूएसडी में भी मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें ये चीज अभी कुछ दिन पहले हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे जो भी दिखा रहा हूं, जो भी चीज बता रहा हूं ना, तो ये बस है, पहले मैं जो चीज देखा हूं वही चीज को, ऐसा मेरे को कोई आके अलग से कोई बताया नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा करना है ना। अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है उसी को हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो अभी अपन लोग 23 का मूविंग एवरेज लगाएंगे इसमें, 23 कलर अपन ब्लू कर लेंगे। तो ये ब्लू करने के बाद अब उसके बाद डन। ये देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि इसमें कब हुआ है, इसमें यहां पे हुआ है, ये वाले दिन। ये देखो मार्केट, ये देखो क्या हुआ था, ये मार्केट इधर से टर्न करते हुए मार्केट इधर से ऊपर की तरफ यहां से ऊपर जाने का प्रयास किया, अगली बार में यहां पे ब्रेक किया, ये वाला एंड में ब्रेक किया, ये देखो यहां से ब्रेक किया, उसके बाद अगले दिन, हाँ यही मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मार्केट मदर लाइन के आसपास ओपन होगा, वापस इस हाई को ब्रेक करेगा तो आप यहां कहीं पे एंट्री ले लोगे, और उसके बाद उसको एटलीस्ट उस दिन तो होल्ड करना ही है, उस दिन लास्ट तक आपको प्रॉफिट देगा। और भी लंबा होल्ड करोगे तो जब तक मदर लाइन के ऊपर है तब तक आप इसको होल्ड करके पूरा मूव को खा सकते हो। ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है ये मैं बताना चाहूंगा, है ना। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली कैंडल को देखूं, थोड़ा डेली कैंडल भी अपन लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि डेली कैंडल भी कहीं ना कहीं हम लोग को इंडिकेशन देता है कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि डेली कैंडल अपने आप में आपको एक अलग सिनारियो दिखाएगा कि इसमें जब मैं इसको 200 और 23 के मूविंग एवरेज के साथ में इसको यूज करूंगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं डेली कैंडल के बारे में। तो जैसे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ये लाइन तो अपन ऑलरेडी खींच चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अभी आप देखना, तो ये जिस हिसाब से कर रहा है ना, तो 44,000 तक ये जा सकता है ऊपर। ठीक है, अगला जो मेन जो आपका राउंड लेवल है वो 44,000 है। तो आप क्या करोगे, कल अगर मार्केट गैप डाउन होगा और अब एक मिनट, प्रीवियस टॉप कौन सा है, यही है प्रीवियस टॉप होगा। अगर गैप डाउन होगा और मदर लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगे तो आप उसी प्राइस को स्टॉप लॉस लेते हुए मदर लाइन के नीचे वाला आप बाइंग कर सकते हो। और अगर गैप अप इन द सेंस इसके ऊपर खुल जाता है तो आपको कहीं पे सेलिंग सिनारियो मिले फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में मत करना, फर्स्ट हाफ में सेलिंग सिनारियो मिले तो कर सकते हो। सेकंड हाफ में करोगे तो कम स्टॉप लॉस के साथ, एकदम नेक टू नेक स्टॉप लॉस के साथ करना। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से कल ट्रेड करने से ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा निफ्टी में। यूएसडीएनआर का बता देता हूं, यूएसडीएनआर में अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड टाइप का लग रहा है, क्योंकि मैं इसका डेली कैंडल आपको दिखाता हूं। डेली कैंडल को आप देखोगे तो यहां से, हाँ अब डिपेंड करता है कि मार्केट कल ओपन कहां पे होता है। अगर नीचे ओपन हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली, और ये वाला लो ब्रेक होता है तो कंटिन्यूअसली नीचे जाना चाहिए। अदरवाइज मार्केट गैप अप होता है तो ये वाला हाई, मतलब इसका हाई कितना है, 82.84 है ना। ये हाई अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा, यहां पे अपन एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हाई अपना रेजिस्टेंस लेवल होगा। इस जोन में अपने को सेल करने के बारे में सोचना है और इस जोन के आसपास बाय करने के लिए देखना है। तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं बस देखूंगा प्राइस अगर इसके आसपास है, अगर यहां से बाइंग मिलता है तो ठीक, अगर नीचे जाएगा तो कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा, और अगर ऊपर वाले सही कहीं पे मिलेगा तो अपन सेल करने के बारे में सोचेंगे। साथ में हम 2 मिनट का चार्ट लगा के रखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में, उसमें जो अपना गैप अप और गैप डाउन का जो कंसेप्ट है उसको भी अपन साथ में फॉलो करेंगे।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। तो बेसिकली मैं आप लोगों को कल क्या होने वाला है ये नहीं बताने वाला था कि कल क्या हो सकता है, उसको अपने को देखना है तो कैसे देखना है। तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, आप जो आज जो ट्रेडिंग हुआ है वैसा कोई बैक डेट में जाके देखो, वैसा ही सेम सिनारियो आपको ना 200 और 23 का मूविंग एवरेज है उससे उसके कंपेयर करके देखना। जैसे ये वाला को, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, अगर मेरे को देखना है कि आज मार्केट क्या हुआ है, मदर लाइन के नीचे गैप डाउन हुआ है और 12 बजे के आसपास रिवर्सल लेके लास्ट में मदर लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा, मैं देखूंगा ऐसा, ये देखिए जैसे इस दिन हुआ है ना, इस दिन भी हुआ है, इस दिन भी हुआ है, ये दोनों दिन सेम चीज है। अगर देखोगे तो यहां से नीचे आया ऐसा यू बना के ऊपर, यहां नीचे आया ऐसा यू बना के ऊपर। हाँ, अब कल क्या हो सकता है, तो डिपेंड क्या करेगा कल कहां पे खुला। अगर मदर लाइन के ऊपर खुलता है और ऊपर जाने लगता है तो ये वाला सीन आ जाएगा। मदर लाइन के नीचे खुलता है तो अपन क्या करेंगे, नीचे आगे तो ये वाला सीन। मदर लाइन के ऊपर खुला तो ये वाला सीन, मदर लाइन के नीचे खुला तो ये वाला सीन। ठीक है, अभी और मैं एक दो एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये भी, ये तो नहीं बोलूंगा, हाँ ये वाला भी बोल सकते हैं पर उतना ज्यादा नहीं है ये, उससे बेटर मैं आप लोग को और दिखाता हूं जो 12 बजे के आसपास ही रिवर्सल मिला हो। देखो 12 बजे जो रिवर्सल आता है ना, वो लंबा टाइम का रिवर्सल होता है, कई बार कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, पर ऐसा ये वही है कि अपना एक अंदाज है। ठीक है, तो अभी और तो मेरे को पुराना कोई दिख नहीं रहा है ऐसा कि जिसमें ऐसा हुआ हो। तो देख सकते हो जैसे ये भी उसी टाइप से है कि गैप डाउन है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको ये देखो यही होगा, या तो ऐसा मिलेगा या तो कंटिन्यूअसली ऊपर जाने लगेगा तो ऊपर की तरफ मिलेगा। पर अगर ये वाला लो जो इस दिन का लो है, वापस ये जो लो है, ये वाला लो, ये वाला लाइन ब्रेक हो जाता है तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा सकता है। तो आपको तुरंत सेल नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। क्या करना, आप 15 मिनट में ले आ रहे हैं, वैसे 2 मिनट में भी वही चीज काम करेगा, उसमें भी ऐसा ही दिखाएगा। 15 मिनट के चार्ट में क्या होगा ना, उस समय मार्केट यहां पर आएगा और बेबी लाइन से जब टकरा के नीचे आते रहेगा। मतलब किस टाइप से दिखा देता हूं, जैसे इस टाइप से कोई सीन बन रहा हो, ऐसे नीचे आया मार्केट और बेबी लाइन के पास आपको 15 मिनट के चार्ट में ना, बेबी लाइन के पास आपको कहीं पे सपोर्ट मतलब सेलिंग के लिए आपको सीन मिले तो आप सेल कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं, मेरे पुराने वीडियोस को देखना, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें समझाया हूं। तो बेसिकली मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में कोई होली ग्रेल या कोई जैकपॉट मेथड ऐसा नहीं होता है। कोई भी मेथड जैकपॉट में कन्वर्ट हो सकता है, बशर्ते आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो कि नहीं। आपको कोई एक मेथड सेलेक्ट करना है तो और उसको अपन कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूं कि हम लोग एक ही सिंपली मेथड यूज करते हैं गैप अप और गैप डाउन का, जहां पे मैं यहाँ पे लिखा हूं, यहाँ पे एक वीडियो बनाया हूं गैप अप और गैप डाउन में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत सारे एग्जांपल है, इस दिन गैप डाउन हुआ था, इस दिन गैप अप हुआ था। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो मोस्टली उसमें सारे गैप अप या गैप डाउन वाले उसी दिन ही मैंने ट्रेड लिया है और वैसा ही वीडियो बनाया है। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। और बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी को क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप कभी भी व्हाट्सएप करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा कोर्स भी ले सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में देखते हैं, कुछ और बताते बनता है तो बताता हूँ। ओके बाय।